नमस्कार दोस्तों। हमसे बहुत सारे लोग YouTube के कमेंट पे हो, चाहे Facebook के कमेंट पे हो, चाहे जो पर्सनली व्हाट्सएप मैसेज करके पूछते हैं कि सर क्या फर्स्ट फ्लोर का कॉलम का जगह बदल करके उस पे नया डिजाइन बना सकते हैं क्या। तो दोस्तों, अब आपको जानकारी के लिए बता दूं कि भाई फर्स्ट फ्लोर पे कॉलम का पोजीशन चेंज करना है या नहीं करना है, या जो कॉलम फाउंडेशन से गया है सीधा ऊपर तक जाएगा। अगर चेंज करते हैं तो भाई क्या होगा, या नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। ये सारा चीज आज के इस वीडियो में क्लियर होगा जहां पे, और हम आपको बता दूं, अगर आप किसी मिस्त्री से पूछिएगा कि भाई फर्स्ट फ्लोर पे कॉलम चेंज कर देते हैं, डिजाइन कुछ अलग बनाएंगे, तो बोलेगा हाँ सर कीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी हम आपको एक वीडियो दिखा रहा हूं। यहाँ पे क्या हुआ है कि फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर पे जो कॉलम का पोजीशन था तो ठीक है, और फर्स्ट फ्लोर पे जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ग्राउंड फ्लोर पे कॉलम का जो पोजीशन है वहां से 1.5 से 2 फीट लेफ्ट साइड में फर्स्ट फ्लोर पे कॉलम का पोजीशन को चेंज कर दिया, यहाँ तक कि बीम भी चेंज करना पड़ा। अब क्या ये सही है या गलत है, इसी चीज को लेकर के आज का मेरा ये वीडियो टॉपिक है। तो अब यहाँ पे क्या क्या दिक्कतें आ सकती है, अब बता दूं आपको कि अगर आप ऐसा करते हैं तो भाई आपका घर में पहला तो छत में, बीम में, वॉल में क्रैक आएगा ही आएगा, और भूकंप के समय आपका घर जो है धराशायी होकर के गिर जाएगा। जरा देखिए किस हिसाब से जो है 1.5 से 2 फीट कॉलम का पोजीशन को चेंज कर दिया गया है। और हम आपको एक और चीज दिखाता हूं जिससे कि क्या क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे भी देखिएगा कि यहाँ पे भी जो है ग्राउंड फ्लोर में कॉलम का पोजीशन जो जिस पोजीशन पे है लेफ्ट और राइट वाला, फर्स्ट फ्लोर में जो है जब एरिया ऊपर जो है 1.5 फीट बढ़ाया गया दोनों साइड से, तो यहाँ पे इन्होंने क्या चालाकी किया है, भले ही एक चीज ये हम इसको ऊपर करके दिखाता हूं आपको तो क्लियर हो जाइएगा। भले ही ऊपर वाला पार्ट वही कॉलम है, 1.5 फीट जो है बाहर किया गया है, ऊपर में बेडरूम में कॉलम का जगह चेंज नहीं किया गया, और भले ही वॉल को शिफ्ट कर दिया गया बीम दे करके। ये एक सही तरीका है, और गलती से भी आप जो है फर्स्ट फ्लोर पे कॉलम का पोजीशन चेंज मत कीजिएगा। उसके पीछे अब ये चीज जरूरत पड़ती कब है, पहले हम प्रॉब्लम पे चलेंगे, और हाँ कर सकते हैं कॉलम का पोजीशन चेंज कर सकते हैं, उसका भी हम समाधान बताएंगे। यहाँ पे देखिए क्या हम लोग का प्लान मन में क्या होता है कि भाई ग्राउंड फ्लोर कुछ अलग डिजाइन बनाते हैं, फर्स्ट फ्लोर कुछ अलग डिजाइन बना लेते हैं, और सेकेंड फ्लोर में कुछ अलग डिजाइन बना लेते हैं। मतलब चाहे ग्राउंड फर्स्ट, यहाँ देखिए ग्राउंड में पूरा हॉल है और नीचे में 1 BHK है, और कॉलम ये जो दिख रहा है ये सब कॉलम का पोजीशन है। लेकिन अब जो है अगर किसी मिस्त्री से बनाइएगा यही डिजाइन, अगर वो फर्स्ट फ्लोर में जो है पूरा रूम बना दिया जाएगा तो वो क्या करेगा, कॉलम का पोजीशन चेंज कर देगा, बीम का ही पोजीशन चेंज कर देगा, छत के ऊपर डायरेक्ट जो है आपका वॉल दे देगा। लेकिन यहाँ पे जो अगर आप इंजीनियर से बनाते हैं नक्शा, तो आपको हर फ्लोर को ध्यान में रखते हुए, यहाँ तक कि आपका सेकेंड फ्लोर में तो और चेंज है, सेकेंड फ्लोर में 2 फ्लैट बना दिया गया 2 परिवार के लिए, एक 2 BHK का, एक 1 BHK का, तब भी मेरा कॉलम का पोजीशन वही एज इट इज है जो मेरा जो है ग्राउंड फ्लोर पे है। ये होता है कला एक इंजीनियर का। इसलिए मैं बोलता हूं कि जब भी कभी आप नक्शा चाहे स्ट्रक्चर ड्राइंग बनाइएगा किसी इंजीनियर से ही बनाइए, मिस्त्री चाहे ठेकेदार का भरोसा ना रहे, ये मेरा रिक्वेस्ट है। क्योंकि जहां पे आप लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं वहां पे 5,000 10,000 देकर के इंजीनियर से नक्शा एक परफेक्ट और स्ट्रक्चर ड्राइंग ले सकते हैं। अब यहाँ पे जो हुआ है क्या हुआ जरा समझिएगा। यहाँ पे फाउंडेशन से, ये मेरा फाउंडेशन से, और ये मेरा है ग्राउंड फ्लोर। फाउंडेशन से कॉलम आया था, लेकिन ये जो है रूफ लेवल में इसको जो है कॉलम है एक्चुअली में यहाँ से आया हुआ, बीम दे करके इधर भी बीम गया, चेंज कर दिया गया, चेंज करके ये कॉलम यहाँ से ले गया, और ये 1 फीट 6 इंची इधर शिफ्ट कर दिया गया। ये सबसे गलत तरीका है। अब यहाँ पे क्या है कि फर्स्ट फ्लोर का जो एक लोड ट्रांसफर होगा, अब वो प्रॉपर तरीके से फाउंडेशन तक नहीं जा पाएगा।
अब अगर आप ये गलती करते हैं तो इसी को हम बोलते हैं कि भाई लोड पाथ इंटरप्शन। मतलब क्या कि जो लोड ऊपर से नीचे तक आना चाहिए वो नहीं जाएगा अभी, और ये आपका बिल्डिंग में इन फ्यूचर जो है, और यानी तो बनते समय जो बहुत बड़ा इफेक्ट होगा, क्रैक भी कर सकता है। तो लोड पाथ इंटरप्शन जैसे हुआ, लोड पाथ इंटरप्शन क्या होगा, जैसे फर्स्ट फ्लोर का जो कॉलम है, इसके ऊपर जो छत है, रूफ का जितना भी लोड है वो क्या करेगा, ये बीम होते हुए रूफ का लोड आएगा बीम पे, बीम से होते हुए किस जाएगा, कॉलम पे, और फिर ये हो गया आपका फर्स्ट फ्लोर। अब ये ग्राउंड फ्लोर का जो रूफ है, ये ग्राउंड फ्लोर का, अब ये ऐसा ना हो कि इस कॉलम का लोड जो ट्रांसफर हो रहा है इसको जो है अगर हम इस साइड शिफ्ट कर देंगे जैसा कि यहाँ पे हुआ है, और ये फिर फाउंडेशन तक आ जाएगा। तो मेरा इसमें ये कहना है कि भाई हमेशा लोड रूफ से छत में आता, छत से रूफ से बीम में आता, बीम से कॉलम में, कॉलम होते हुए आपका फाउंडेशन में आता, फाउंडेशन से सॉइल पे ट्रांसफर हो जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, ये लोड पाथ इंटरप्शन हो गया और यहीं पे आपका जो है क्या होगा, क्रैक होगा। ऐसे मैं इस टॉपिक को लेकर के बहुत बार वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी लोग गलती कर रहे हैं मिस्त्री के भरोसे होकर के। फिर जब हल्का सा भूकंप आता है घर ही गिर जाता है। तो एक्चुअली में इस कॉलम को ये पूरा सीधा आना चाहिए, सीधा होकर के आपका ये फाउंडेशन तक जाए, फाउंडेशन तक ये चला जाता है। हुआ क्लियर? कभी भी ये प्रोसेस मत कीजिएगा कि भाई जो ग्राउंड फ्लोर का कॉलम जो जा रहा था और उसको जो है फर्स्ट फ्लोर में 1 फीट 2 फीट या 6 इंची भी शिफ्ट नहीं करना। अब इसके जगह पे क्या, भले ही इस कॉलम को आप सीधे लेके जाइए, डिजाइन भले ही चेंज करना पड़ेगा, जैसा कि हमने आपको यहाँ पे वीडियो में दिखाया था। इन्होंने क्या किया, जो नीचे वाला कॉलम था उसको वही सेम, समझदारी ये है कि भाई कॉलम को चेंज नहीं करना, भले ही आप बेडरूम को आगे बढ़ाइए, क्या कहते हैं, छज्जा पे रूम, ये भी जो है फ्रंट में छज्जा के ऊपर रूम दिया गया है कैंटिलीवर पे दोनों साइड, लेकिन कॉलम को अपने पोजीशन में। हाँ, इसको अब बोले से खराब दिखेगा, खराब क्यों, आपको बिल्डिंग मजबूत बनाना है। अब ये खराब बिल्कुल नहीं दिखेगा, इसमें आप जब वार्डरोब का काम करवा दीजिए ये छुप जाएगा, आपका पता ही नहीं चलेगा भाई कि यहाँ पे कॉलम था। तो ये प्रोसेस है, आप बीम से कॉलम लेके जा सकते, बीम कैंटिलीवर लेकर के जो है ट्रांसफर कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या आता है कि सर क्या अगर कॉलम हमको देना पड़ जाए फर्स्ट फ्लोर में, हाँ दे सकते हैं। उसमें आता है फ्लोटिंग कॉलम। अब ये फ्लोटिंग कॉलम क्या होता है हम उसके बारे में बताऊंगा कि भाई हाँ, कॉलम को शिफ्ट तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन जहां बीच में कहीं पे रिक्वायरमेंट है, आप चाहे कैंटिलीवर के ऊपर कॉलम दे सकते हैं, चाहे बीच में कॉलम दे सकते हैं। उस चीज को लेकर के हम बताएंगे आपको, तो जरा समझिएगा। तो अब यहाँ पे जरा देखिए, अब अगर हम जो है ये जो बीम गया हुआ है, इसको एग्जांपल इस तरह से लेते हैं, यहाँ मेरा कॉलम है, ये भी कॉलम है, और ये मेरा बीम गया हुआ है, और ये हमेशा जो फाउंडेशन से कॉलम आ रहा है वो जाएगा ही जाएगा, भले ही आपको चाहे कैंटिलीवर एरिया में कॉलम देना पड़े, चाहे बीच में देना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको जो है उस जगह का बीम का डेप्थ बढ़ाना पड़ेगा, और साथ ही साथ जो है आप जब भी कभी कॉलम देंगे फ्लोटिंग कॉलम, तो उसके लिए एक्स्ट्रा जो कॉलम का सरिया वो रहेगा ही, बीम का रहेगा, उस कॉलम के लिए एक्स्ट्रा सरिया फ्लोटिंग इस तरह से देना पड़ता है, और तब जा करके इसके ऊपर एक नया कॉलम जो है खड़ा किया जाता है। ये प्रोसेस है इस तरीके से। अब ये सब चीज जो हम एक ही वीडियो में तो नहीं बता सकता हूँ। फ्लोटिंग कॉलम अगर आप देने के लिए जा रहे हैं तब आपको प्रॉपर इस तरीके से आपको काम करना पड़ेगा। पहला बीम का डेप्थ भी बनाना पड़ेगा, और जो है बीम में एक्स्ट्रा सरिया, जहाँ पे नया कॉलम डाल रहे हैं वहां पे एक्स्ट्रा सरिया देना पड़ेगा, कुछ इस तरीके से क्रैंक तरह के करके, और फिर उसके ऊपर जो है नया कॉलम खड़ा करना पड़ेगा। मतलब समझिए उस कॉलम के लिए एक फाउंडेशन हो गया वो। और हाँ, ऐसा ना कि यहाँ दे दिए तो इस कॉलम को कैंसिल कर देंगे, नहीं, ये सब कॉलम को कैंसिल नहीं करना। जो कॉलम नीचे जा रहा है ऊपर जाएगा जाएगा, लेकिन ये एक्स्ट्रा कॉलम जहाँ पे आपको रिक्वायरमेंट हो रहा है लोड डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर के, तो वहाँ पे आप दे सकते हैं। तो दोस्तों ये रहा आपका।
उम्मीद करते हैं कि आप क्लियर हो गए होंगे कि भाई देना चाहिए नहीं देना चाहिए। बिल्कुल मत दीजिए, सॉरी शिफ्ट मत कीजिए, बिल्कुल मैं आपसे यही बोलूँगा। और क्यों जो है लाखों रुपए अपना बर्बाद करना चाह रहे हैं, इसको हुआ क्लियर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जाते जाते जो है चैनल वाले जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे क्या आपको क्वालिटी के साथ एक ज़बरदस्त से ज़बरदस्त वीडियो यहाँ मिलेगा आपको। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।